हेलो गाइस, आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज की प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स। यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के। अ सबसेट ऑफ नम इज ब्यूटीफुल इफ इट डज नॉट कंटेन टू इंटीजर विद एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल टू के। ठीक है, तो एक सबसेट ब्यूटीफुल कब है? जब उसमें कोई भी दो इंटीजर ऐसे नहीं है जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, के। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी ब्यूटीफुल सबसेट्स ऑफ द एरे नम्स। तो हमें सारे नॉन एम्प्टी ब्यूटीफुल सबसेट्स का काउंट रिटर्न करना है, राइट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कि मेरे पास एक एरे है 2 4 6। इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं? ये सारे इसके सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसे कौन कौन से सबसेट हैं जिसमें भी कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका डिफरेंस के इक्वल्स टू 2 के बराबर है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है। क्यों नहीं है? 4 - 2 2, एक पेयर मिल गया। 4 - 6 2, एक पेयर मिल गया। 2 - 4 4 - 6, दोनों का डिफरेंस 2 है, दो पेयर। तो हेंस मेरे पास चार सबसेट्स हैं, यानी चार ब्यूटीफुल सबसेट हो गए मेरा आंसर, राइट। तो इतना तो क्लियर है, पहला एग्जांपल समझ में आ गया हमें। एक बार अप्रोच भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी अप्रोच है क्या। तो हम रिकर्जन यूज करेंगे। ठीक है, रिकर्जन कैसे यूज करेंगे ब्यूटीफुल सबसेट फाइंड करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स से 2 4 6, मैं पहले क्या करूँगा? आई विल मेक 2 कॉल्स। इन वन कॉल आई वुड नॉट टेक द फर्स्ट एलिमेंट, यानी मैं 2 को नहीं दूंगा। और मैं आगे, मुझे पता नहीं कि क्या करना है, लेना है नहीं लेना, वो आगे वाली कॉल से डिसाइड होगा। एक कॉल में मैं 2 को ले लेता हूँ, आगे का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो पहली दो कॉल्स तो हमें ऐसी कुछ दिखेंगी रिकर्जन की। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। तो पहली कॉल में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, राइट। तो अब भी या तो 4 को ना लो या फिर 4 को ले लो। ठीक है, तो इसमें भी अभी तक तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, एवरीथिंग इज गोइंग राइट। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? इसमें तो 2 हमने ले ही लिया था, तो या तो 4 को ले लो या फिर ना लो, 6 का पता नहीं। ये कॉल भी अब तक ठीक है, ये जो सबसेट बना है इस कॉल में, राइट, इसमें सिर्फ 2 है, 4 है नहीं, और आगे का भी अनडिसाइडेड है। लेकिन ये जो है, इसके आगे हम कोई कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पेयर ऐसा बन चुका है जिसका डिफरेंस 2 है। तो जब ऑलरेडी एक पेयर ऐसा बन चुका है तो अब ये ब्यूटीफुल सबसेट बन ही नहीं सकता, राइट। और कॉल्स करके देख लेते हैं। तो या तो एम्प्टी सेट बन जाएगा या फिर 6 आ जाएगा। तो ये ब्यूटीफुल है। क्यों है ब्यूटीफुल? क्योंकि एक ही एलिमेंट है, पेयर बनेगा नहीं तो डिफरेंस भी नहीं निकालेंगे। डिफरेंस नहीं निकालेंगे तो डिफरेंस 2 के इक्वल भी नहीं होगा। 2 के इक्वल नहीं होगा तो ये ब्यूटीफुल हो जाएगा। सिमिलरली हेयर भी नहीं लेते पहले में, तो ये ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि एक पेयर बन चुका है जिसका डिफरेंस 2 है। ब्यूटीफुल है ये, और ये ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल है। ठीक है, कुछ हमारे पास चार ब्यूटीफुल सबसेट्स आ गए रिकर्जन के थ्रू। तो हमने देख तो लिया कि भाई रिकर्जन के थ्रू आंसर कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे सबसेट्स को अपने रिकर्जन कॉल्स में आगे फॉरवर्ड करेंगे तो क्या इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क पड़ेगा?
भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे तो फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हाउ? यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट वी कैन डू इज कि हर एक कॉल में जब हम वी आर गोइंग टू मेक अ कॉल, we will put only those elements in the map that are already present in the subset। ठीक है, तो जैसे ये वाली कॉल है, इस वाली कॉल में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे मैप में? 2 और 6 होंगे। कोई रैंडमली कॉल उठा लो, ये वाली कॉल है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट होगा मैप में? सिर्फ 2 होगा, राइट। तो समझ में आ रहा है? तो हम एक मैप का रेफरेंस यूज करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप का रेफरेंस यूज करेंगे, एंड वी विल पुट ओनली दोज एलिमेंट्स इन द अनऑर्डर्ड मैप दोज आर प्रेजेंट इन द सबसेट्स। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द सबसेट टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, तो ये तो हमने अप्रोच देख ली। एक बार इसका सूडो कोड और इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सूडो कोड में क्या होगा भाई, एक फंक्शन होगा, इसमें नम्स का रेफरेंस होगा, हमारे मैप का रेफरेंस होगा, और इंडेक्स अंडर कंसिडरेशन और डिफरेंस। ठीक है, पहले क्या चेक करेंगे? पहले तो हम बेस कंडीशन चेक करेंगे कि भाई मेरा इंडेक्स जो है अगर वो नम्स डॉट साइज के बराबर है तो भाई रिकर्जन अभी रोक दो। ठीक है, और 1 रिटर्न कर दो। क्यों कर दो 1? क्योंकि भाई अब तक जो मेरा सबसेट बना है उसमें कोई भी ऐसा पेयर है नहीं जिसका डिफरेंस इस डिफ के बराबर है, राइट। मैं सारे एलिमेंट्स भी एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, हेंस जो मेरा सबसेट बना है वो ब्यूटीफुल होगा। तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा और 1 इस सबसेट के करस्पॉन्डिंगली काउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इंडेक्स नम्स डॉट साइज की इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या करना है देख लेते हैं। तो उस केस में पहला केस तो ऐसा है कि आप एक कॉल कर दो, करंट इंडेक्स को इंक्लूड मत करो। तो उसके लिए क्या करना है, मैप एज इट इज सेंड कर दिया हमने, इंडेक्स इंक्रीज कर दिया और डिफरेंस सेंड कर दिया, राइट। तो ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करना है हमें? भाई दूसरे केस में मैं देखूंगा इफ मैप नम्स इंडेक्स -k। ठीक है, अगर मेरे मैप में कोई ऐसा एलिमेंट, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे आएगा, हाँ। तो मैं देखूंगा कि मेरे मैप में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिससे कि ये करंट सबसेट, ब्यूटीफुल सबसेट ही कंसिडरेशन से बाहर हो जाए। अगर नम्स इंडेक्स -k होगा तो ही तो, तभी तो ऐसा होगा, राइट। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो मैं क्या करूँगा, एक और कॉल कर दूंगा। इस बार मैं अपने मैप में नम्स इंडेक्स को डाल लेता हूँ, एंड देन आई विल मेक द कॉल फ्रॉम हेयर। कॉल कर दी, पहले मैप सेंड करते हैं। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, इसमें से हटा दूंगा। बस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये तो मेरी कंडीशन हो गई।
ठीक है। अब भाई ये टाइप क्या है, ये इंट ही तो है, फंक्शन इंट टाइप ही तो है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया था मैंने, और मैं उसमें ये ऐड करता रहूँगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये आप हटा क्यों रहे हो इसमें से, क्योंकि भाई मेरी कॉल हो गई है। ठीक है, रिकर्जन कंप्लीट हो गया है। अब मैं जितने भी सबसेट लूँगा बाकी के रिकर्जन में, उसमें तो मैं नम्स इंडेक्स को नहीं ले रहा ना, तो मैं इसे हटा देता हूँ मैप में से, राइट। एंड देन आई विल सिंपली रिटर्न द आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसमें हमने कर तो लिया है, बट ऑल दिस इज व्हेन इफ वी हैव सॉर्टेड, अगर हमारे पास सॉर्टेड नम्स है तब। ठीक है, हमारा नम सॉर्टेड होना चाहिए एक कंडीशन के लिए। अब जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें नम्स पहले से सॉर्टेड था, तो वहां पे ही चल जाएगा। बट इफ नम्स इज नॉट सॉर्टेड, देन भाई तब तो ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना एलिमेंट जो है वो मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा हो, है ना। तो मुझे नम्स प्लस के भी चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें दो बार चेक करने से अच्छा ये है कि वी सॉर्ट द एरे, कि जो हमारा ड्राइवर फंक्शन है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, उसमें हम सॉर्ट कर लेते हैं ना पहले नम्स को। बिगिन नम्स डॉट एंड, ये लो, जो हमारा ड्राइवर फंक्शन है उसमें हमें पहले सॉर्ट करना पड़ेगा नम्स को, देन ओनली वी विल कॉल द दिस फंक्शन और हेल्पर फंक्शन, राइट। तो आई होप ये तो क्लियर है कि हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा रिकर्जन कैसे हो रहा है, हमारे आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका कोड का इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। ठीक है चलो। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, काम करते हैं इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं एडिटर को, अपना एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं काउंट के नाम से। इसमें क्या होगा, हमारा एक गिवन वेक्टर नम्स होगा, राइट। एक हमारा हैश मैप था, अनऑर्डर्ड मैप, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। लेट से मैं फ्रीक्वेंसी मैप रख लेता हूँ। ठीक है, और करंट इंडेक्स, ठीक है, और डिफरेंस जो हमें गिवन है। तो ये हमारा हेल्पर फंक्शन हो गया। पहले बेस कंडीशन देख लेते हैं, इफ नम्स डॉट साइज इक्वल इक्वल इंडेक्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आई जस्ट रिटर्न वन, कि भाई मैंने सारे एलिमेंट कंसिडर कर लिए हैं और अब तक मेरे सेट में सबसेट में कोई ऐसा पेयर नहीं है जो कि करंट सबसेट को नॉट ब्यूटीफुल बनाए। ठीक है, तो मैं रिटर्न वन कर दूंगा इस केस में। फिर मैं एक वेरिएबल लूँगा, राइट, जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूँगा, और फिर मैं एक कॉल करूँगा कि इसमें मैं अपने करंट इंडेक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मैं जो मुझे फ्रीक्वेंसी मैप में सबसेट पड़ा था मेरा, वैसा का वैसा मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। इंडेक्स बढ़ा देते हैं और डिफरेंस तो सेम रहेगा ही। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, दूसरा केस इंक्लूड करने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मैप में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो कि करंट सबसेट को नॉट ब्यूटीफुल बनाए। ठीक है, नॉट ब्यूटीफुल, राइट। अगर कुछ नहीं है, निगेट करने के लिए एम्पर वो एक्सक्लेमेशन डाल देते हैं, और फ्रीक्वेंसी मैप में नम्स के एक नम्स के करस्पॉन्डिंग एक की को, नम्स इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग एक की को
एक वैल्यू 1 दे देते हैं, ठीक है, और आंसर प्लस इक्वल टू, वापस एक कॉल करते हैं। अब हमारे सबसेट में, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी मैप में पड़ा हुआ है हमारा सबसेट, उसमें नम्स इंडेक्स इंक्लूड हो चुका है। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया, ठीक है, इंडेक्स प्लस 1 और डिफ, राइट। सिंस मेरी कॉल टर्मिनेट हो जाएगी, कॉल ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी मैप में नम्स इंडेक्स की, करंट एलिमेंट की अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, कॉल तो हो गई, ठीक है। एक बार कॉल कंप्लीट हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग जो की थी, मतलब आई मीन नम्स इंडेक्स जो की है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी उसको मैं 0 कर देता हूँ, राइट। और मैं क्या कर देता हूँ, आंसर रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था, ये सोल्यूशन तभी काम करेगा जब एरे सॉर्टेड है। तो एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, अगर सॉर्टेड नहीं है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरा करंट एलिमेंट मेरे बाकी के एलिमेंट से बड़ा हो, राइट, या वन ऑफ द आई मीन द ग्रेटेस्ट और इक्वल टू ग्रेटेस्ट हो, ओके। तो 2 बार चेक करने से अच्छा ये है कि भाई हम बड़े को भी चेक करें, छोटे को भी चेक करें पीछे, इससे अच्छा क्या करते हैं, सॉर्ट ही कर लेते हैं। तो अब जो मेरा करंट एलिमेंट होगा उसके पीछे उसके सारे छोटे एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। तो सबसेट में जो लास्ट एलिमेंट होगा इट वुड बी ऑलवेज द ग्रेटेस्ट वन, है ना। आई होप ये समझ में आ रहा है कि वाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। एक अपना मैप डिक्लेयर कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप ही कह देते हैं, राइट। और एक रिटर्न क्या करते हैं अपना, काउंट, इसमें नम्स फ्रीक्वेंसी मैप इंडेक्स में 0 आएगा ही, और डिफ हमें के गिवन ही है। तो आई होप ये सोल्यूशन अंडरस्टूड है, ठीक है, ओके। पर रन करके देख लेते हैं, कंपाइल एरर आ रहा है भाई, अच्छा कोई नहीं, मैंने यहाँ पे के ले लिया जबकि हमने डिक्लेयर डिफरेंस किया था। रॉन्ग आंसर दे रहा है भाई, रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है अभी भाई, इसमें एक वो वाला पेयर भी तो है जो एम्प्टी है, एक एम्प्टी सबसेट भी तो हमने काउंट कर लिया, देखो अप्रोच में हमने ये वाला पेयर तो बोल दिया था कि हम इसे इंक्लूड नहीं कर रहे, पर ये जो हमारा सोल्यूशन है इसमें तो ये इंक्लूडेड है ना। एम्प्टी सबसेट जो है वो हमारी कंडीशंस जो हैं, कोई भी ऐसा पेयर जिसका डिफरेंस डिफ के बराबर है उसे फुलफिल कर रहा है, पर लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि नहीं मत करो इसे इंक्लूड। क्या करेंगे, बस -1 कर देंगे टू सिग्निफाई दैट वी आर नॉट काउंटिंग एम्प्टी सबसेट। दोनों केसेस करेक्ट तो आ रहे हैं, बस सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो भाई हमारा प्रॉब्लम हो गया एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, राइट। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे, गुड बाय।